हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस सप्ताह क्या रहेगी। फिर हम देखेंगे कि कोई पास्ट पर्सन अगर इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में, किसी बॉस के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके पास पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ओवरऑल आपकी इस सप्ताह की एनर्जी 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक के लिए कैसी रहने वाली है। लियो की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट को लेकर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा दुविधा में है, आप स्टक एनर्जी में थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप हिम्मत जुटाना चाहते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ उस नेगेटिव चीजों को पास्ट में छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो आपको लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहिए, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दिक्कतें आपने झेली हैं, वो दोबारा से ना झेल सके। तो मतलब काफी जो एनर्जी है आपकी, तो अपने पास्ट वाली एनर्जी को इनहेंस करने की कोशिश की जा रही है, चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाने की, मजबूत बनाने की, अपने खुद को मजबूत बनाने की दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपकी एनर्जी दिखाई दे रही। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में जो है आपकी एनर्जी क्या रहेगी। नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। जी हाँ, कोई पुरानी बातों को बुलाते हुए, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए ही, या तो आपने डिसाइड किया है या किसी सामने वाले ने डिसाइड किया है कि आप एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, रिस्क उठाना है, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए पार्टनर के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपकी लाइफ में आ सके, खुशियां आपकी लाइफ में आ सके। क्योंकि जो बंदा या बंदी जिसकी लाइफ में आप जाना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि पहले से ही किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आप उसे जानते हो, या वो आपको जानता हो। तो इसलिए या तो आपने सोचा है या उन्होंने सोचा है कि अगर एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो
आप उस पुरानी चीज़ों को भुला पाएँगे जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, और आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकेंगे। क्योंकि आपने सोच लिया है, ठान लिया कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस रहा हो आपके बीच में, एक बंदा या तो आप या तो सामने वाला डाइवोर्सी हो, विडो या विडोवर हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, तो मतलब, और एक एनर्जी बिल्कुल इमेच्योर हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है। तो लेकिन सोच लिया, ठान लिया कि आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। जो परेशानियां रही हैं लाइफ में उनको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो के लिए पास्ट एनर्जी कैसी रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन वापस आने का कोशिश कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि अभी या तो आप कंफ्यूजन में हैं, या तो पास्ट या तो कोई दूसरा पर्सन जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे वो कंफ्यूज्ड है। उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो क्योंकि अभी भी इनकी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, लेकिन आप या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप इतने स्टक एनर्जी में हैं, इतने स्ट्रेस में हैं कि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप जो है, क्योंकि आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्योंकि आपके इमोशंस हैं उनकी तरफ, भले ही आप अभी भी अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, भले ही आप मतलब किसी को जतला ना रहे हो, बता ना रहे हो, मौन और खामोश हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी विश पूरी हो सके, दिली तमन्ना पूरी हो सके, जो आपने सोचा है, ठाना है, वो विश पूरी हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो या फिर जो सामने वाला बंदा या बंदी है, तो वो अपने इमोशनली अपने आप को चुप किए हुए है कि जब तक चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, खुद को हील नहीं कर लेते, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक्शन ले सकें और रिश्तों में खुशियां ला सके, मनोकामना पूरी हो सके, दिली तमन्ना पूरी हो सके। अभी ऑप्शन होते हुए भी आप या सामने वाला नहीं देख पा रहा है। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एक ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ पुरानी बातों को बुलाते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पास्ट की एनर्जी जो है उस पर अभी भी आप अटके हुए हैं, लेकिन इमोशंस है, प्यार प्रेम है, लेकिन अभी चुप है, मौन है, खामोश है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आप बातें करेंगे। जब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक चीजें आपके फेवर में नहीं आ जाती, चीजें सही नहीं हो जाती। तो देख लीजिए आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपका अपना निजी मामला है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप हैंग हो चुके हैं, इस सिचुएशन में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। पहले अपने आप को रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें जिससे आप हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टक एनर्जी में है, एकदम अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, कंफ्यूजन में है। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए,
उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि जो करेंगे वो जैसा करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे। जब तक आप परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ज़रूरत पड़े तो कभी तो उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। लेकिन फिलहाल की जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना चाहिए, फिलहाल अपने आप को आराम देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को इन रिश्तों से दूर हट के रहना चाहिए, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप पूरी तरह से उभर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।